सर आज इस ग्रुप में लिंक भेजी टीए वाली क्लास में नहीं भेजी। सारा लिंक को टीए कोर्स वाले ग्रुप में शेयर करें। आपने वो ट्रेडिंग विद उमेर वाले में शेयर किया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम सलाम सर। सर। अच्छा जी। अच्छा जी। माइक माइक अपने अपने सब साइलेंट कर दें। बाकी परसों हमारी क्लास हुई थी कैंडल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कि जी हमने उस वक्त पढ़ा था कि कैंडल किस तरह बनती है, कैंडल किस तरह परफॉर्म करती है, कैंडल होती क्या है। आज की क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है कि हम ट्रेडिंग को करते किस तरह है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने किस्म की होती हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती हैं कोई 5 या 6 किस्म की। नंबर 1 पे हमारे पास होती है हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस। नंबर 2 पे हमारे पास होती है ट्रेंड लाइन की सपोर्ट रेजिस्टेंस। नंबर 3 पे हमारे पास होता है किसी पैटर्न की सपोर्ट या रेजिस्टेंस। नंबर 4 पे हमारे पास आता है लॉक चार्ट। नंबर 5 पे हमारे पास आते हैं फिर डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इन पांचों चीजों में मैं बात करूं कि जी सबसे कीमती और सबसे बेहतरीन चीज क्या है वो है लॉक चार्ट। अगर मैं बात करूं सबसे फजूल तरीन टॉपिक कौन सा है इन सब के अंदर, वो है हॉरिजेंटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि आज हम पढ़ने लगे हैं। अब हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर फजूल है तो पढ़ क्यों रहे हैं? सवाल होना चाहिए उमेर भाई, अगर फजूल तरीन चीज है तो पढ़ा क्यों रहे हो? तो पढ़ा मैं यूं रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ से सिर्फ हम एक कॉन्सेप्ट पिक करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम किस तरह करती है, परफॉर्म किस तरह होता है, करना क्या है वो आगे चल के हम दूसरी चीजों में पढ़ लेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलें जी, गुड है। जी सर, क्लियर है। देखो परसों हमने बात की थी कैंडल कॉन्सेप्ट की कि कैंडल बनती किस तरह है, कैंडल काम किस तरह करती है, और हमने बात की थी लाल और ग्रीन कैंडल की। लाल कैंडल का मतलब है मार्केट से पैसा जा रहा है, ग्रीन का मतलब है मार्केट में पैसा आ रहा है। अब लाल और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी हुई है सैकड़ों या हजारों की तादाद के अंदर। अब मुझे नहीं पता मैंने कौन सी कैंडल को फॉलो करना है, किसको देख के ट्रेड करना है, किसको देख के मैंने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में कैंडल्स मौजूद हैं। तो सिंपल सूरत में हम फॉलो करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। अब देखो मार्केट यहाँ पे अगर आप चेक करो किस तरह परफॉर्म कर रही है। ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यानी कि मार्केट एक मखसूस डायरेक्शन के अंदर ट्रेड नहीं कर रही। मार्केट ऊपर भी जा रही है, मार्केट नीचे भी आ रही है। जिस तरह हमारे मेंटरो बोलते हैं ना कि जी या तो मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी, और दोनों में से कहीं भी चली जाए, वो बोलता है देखो जी मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, ये होती है प्रिडिक्शन, ये होती है अपडेट। तीसरा कोई यहाँ पे नजर आ रहा है? तुम्हें ऑप्शन ये बताओ, या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। नो सिंपल। सर। तो यहाँ पे हम फॉलो करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट को ट्रेड करने के लिए, या मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए हम फॉलो करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। मैंने आपको पहले बता दिया 5 या 6 किस्म की सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में मौजूद हैं। सबसे काम की चीज लॉक चार्ट है, सबसे फजूल तरीन चीज है हॉरिजेंटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आज का हमारा टॉपिक है हॉरिजेंटल का। अब देखो हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कि एक स्ट्रेट सपोर्ट। मैं यहाँ पे कुछ मार्क कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 4 या 5 सपोर्ट मार्क कर दिए, सही है जी। मैंने यहाँ पे 4 5 सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अब इसको हमने ट्रेड किस तरह करना है, अब देखो मिसाल के तौर पे ये कैंडल है। कैंडल हमेशा देखो बहुत सारी कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर जाती है, ये आप इसको एक कैंडल नहीं, आप इसको बहुत सारी कैंडल कंसिडर करोगे। मार्केट गई रेजिस्टेंस के ऊपर, यहां से रिजेक्ट हो जाती है सपोर्ट के ऊपर। हमने ये पढ़ा सपोर्ट से हम बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे हम सेल कर देंगे। सपोर्ट से हम बाय करेंगे, दोबारा यहां से हम खरीदेंगे, बेचेंगे कहां पे? रेजिस्टेंस के ऊपर।
सपोर्ट से हम बाय करेंगे, बेचेंगे हम कहाँ पे? रेजिस्टेंस के ऊपर। हमें कैसे पता लगेगा कौन सी सपोर्ट से खरीदना चाहिए, कौन सी रेजिस्टेंस पे बेचना चाहिए? मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क किस तरह करती है, कौन सी सपोर्ट वर्क करेगी, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे रिजेक्शन है। ये सारी चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब देखो एनालाइज का मैं बार बार तुम्हें यूं दिखाता हूँ ताकि मोटिवेशन मिलती रहे कि भाई अगर तुम कोई चीज सीख रहे हो वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है भी या नहीं, या फिर जिस उस्ताद के पास तुम सीखने आ रहे हो वो खुद क्या मार्केट में उखाड़ के बैठा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले, मतलब 1 डेढ़ घंटा पहले मैंने गोल्ड का सिग्नल दिया था लड़कों को। अब थोड़ी सी उस पर हम बात कर लेते हैं। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे इनको सिग्नल दिया था 35-30 से हमारी बाइंग थी। 26-2 के नीचे हमने स्टॉप लॉस डाला था, 42 पे हमारी टीपी मौजूद थी। ये देखो, एग्जैक्ट मार्केट मेरे जोन में है, यहाँ से एग्जैक्ट टीपी के ऊपर $3 का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। $3 का स्टॉप लॉस क्यों नहीं खाया मार्केट ने, ऊपर क्यों चली गई एग्जैक्ट? तो ये आपको टेक्निकल एनालाइज से पता लगता है कि जी कहाँ से खरीद के कहाँ बेचना है, ये चीज। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जी सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क किस तरह करती है। बात ये नहीं हो रही कौन सी सपोर्ट वर्क करेगी, कौन सी रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगी। बात क्या हो रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह वर्क करती है, सिंपल। हमने एक बात पढ़ी, सपोर्ट से हम बाय करेंगे, रेजिस्टेंस हम सेल कर देंगे। इस तरह हमारी सपोर्ट वर्क करती है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या वर्क करा है भाई, इस पूरे रीजन पे मार्केट यहाँ पे क्या फेस कर रही है, रेजिस्टेंस। मतलब मार्केट जब जब यहाँ पे आ रही है, यहाँ से रिजेक्ट होके कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि तोड़ दिया। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, एक बात आपने याद रखनी है, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगी। देखो यहां से मार्केट हमेशा क्या होती थी, नीचे जाती थी। अब मार्केट ने इसको तोड़ दिया। अब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगी। पहले देखो यहां से नीचे जाती थी, पहले मार्केट देखो यहां से नीचे जाती थी, अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगी। देखो पहले यहां से मार्केट नीचे जा रही थी, अब यहीं से मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट यहां से नीचे जाती थी, ये देखो यहाँ पे, अब यहीं से मार्केट ऊपर जाएगी। पहले मैं ये वाली सपोर्ट से बाय करता था, अब मैं ये वाली सपोर्ट पे बाय करूंगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? जी जी सर सर। आ रही है। जी बेहतरीन। सर, हाँ समझ आ रही है। अब देखो मार्केट ने अगेन सपोर्ट ब्रेक करी। हाँ जी, सपोर्ट ब्रेक करी है ना मार्केट ने। यस सर, यस। रेजिस्टेंस यस को सर। ब्रेक करे सर, यस। अरे रेजिस्टेंस को। सब कच्ची पी के बैठे हुए हैं। मैं सपोर्ट बोल रहा हूँ, हालांकि रेजिस्टेंस रजिस्टर हुई ब्रेक है। हुई है सर। ये नहीं सर, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, अब वो सपोर्ट बन गया। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक कर दी, सही। ब्रेक करने के बाद अब मार्केट दोबारा यहीं से ऊपर जाएगी। हम, अच्छा माइक साइलेंट करो अपने अपने। यहां से देखो मार्केट हमेशा नीचे जाती थी, अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगी। यहां से मार्केट हमेशा नीचे जाती थी, अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगी। सिंपल, मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह वर्क करती है। अब इसी तरह देखो मार्केट ने क्या करा, सपोर्ट ब्रेक डाउन कर दी। अब देखो मार्केट यहां से हमेशा ऊपर जाती थी, अब मार्केट यहां से रिजेक्ट होकर नीचे आएगी। हमेशा मार्केट यहां से सपोर्ट से ऊपर जाती थी, ब्रेकडाउन के बाद सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गई। यानी कि ये जो पहले रेजिस्टेंस थी, अब पहले जो सपोर्ट थे वो रेजिस्टेंस बन गई है। पहले मार्केट यहां से ऊपर जाती थी, अब मार्केट यहां से नीचे आएगी। देखो पहले मार्केट यहां से हमेशा ऊपर जा रही थी, अब यहां से मार्केट नीचे आएगी। अब यहाँ पे एक मजेदार ट्विस्ट है, देखो मार्केट हमेशा पहले यहां से ऊपर जा रही थी, अभी भी मार्केट यहां से ऊपर जा रही है अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल। इसको हम कलर करते हैं ग्रीन। थोड़ा हम रंगीन चार्ट बनाते हैं, क्योंकि आपको रंगीन चार्ट देख के मजा आ जाता है कि सुभान अल्लाह क्या एनालाइज है। तो आपके मतलब का मैं चार्ट बना देता हूँ डब्बे लगा के। डब्बे मांगते हो ना तुम लोग, ये देखो। फैंसी सर। एक मिनट जरा, सेटिंग कर दूं मैं इसकी।
अच्छा, ये डिमांड और सप्लाई जोन नहीं है, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए मार्क कर रहा हूँ। हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस डब्बे लगा के। नहीं, समझ इजीली आ जाएगा ना सबको। अब देखो, थोड़ा मैंने फैंसी बना दिया आपको ताकि देख के आपको मजा आ जाए। देखो, मार्केट सपोर्ट से पंप हो रही है। पहले यहां से मार्केट ऊपर जाती थी हमेशा, अब मार्केट यहां से रिजेक्ट होकर नीचे आ रही है। पहले मार्केट यहां से देखो ऊपर जाती थी, अभी भी यहां से ऊपर जा रही है। नाउ मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करने के बाद सपोर्ट क्या बन गई? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंट तो बन गई। तो इसका हम कलर भी चेंज कर देते हैं, रेजिस्टेंस वाला कलर देते हैं। पहले ये ग्रीन था, भी लाल हो गया। पहले यहाँ पे बाइंग प्रेशर होता था, अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। पहले मार्केट यहाँ से ऊपर जाती थी, अब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आएगी। पहले मार्केट देखो यहाँ से ऊपर जा रही थी, अब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ रही है। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क किस तरह करती है। जी सर, हाँ समझ आ गई। जी सर। जी सर, हो गया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, आउट ऑफ टॉपिक बिल्कुल भी नहीं जाना। सिर्फ इसके हवाले से कोई सवाल है 2 मिनट में पूछ सकते हो आप लोग। सर आ गया समझ। अच्छा, सर एक जिनको चीज समझ नहीं पूछनी आया वो थी पूछें। कि जी पूछो। सर ये जो जैसे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, अब फॉर सपोज अगर एक कैंडल थोड़ी सी नीचे जाती है तो वो ब्रेकआउट नहीं करती, तो वो भी पिछली लाइन ही हॉरिजॉन्टल रहेगी या जो नई विक बन गई अच्छा, वो बन जाएगी? जैद दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करो। सर अगर जिस तरीके से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी सपोर्ट है, अगर मार्केट एक समझ लीजिए जैसे फेक ब्रेकआउट में थोड़ा सा कैंडल नीचे ले जाती है फिर ऊपर आ जाती है, तो अब हमारी हॉरिजॉन्टल वही रहेगी जो पहले वाली थी, या फिर वो जो ब्रेक हुई है वो बन जाएगी नहीं? अच्छा देखो, सवाल इसका ये है, यहाँ पर ये है, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके कैंडल क्लोज देके ऊपर चली जाती है, क्या वो सपोर्ट वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? अब डिपेंड ये करता है क्या वो हॉरिजेंटल है या लॉन्ग चार्ट है। हॉरिजेंटल में तो देखो, मैंने आपको पहले बोल दिया, फजूल तरीन चीज है, इसको मैं फॉलो नहीं करूंगा, ना करवाऊंगा। तो अभी अगर हॉरिजेंटली देखें, सपोर्ट कंसिडर की जाएगी, लेकिन अगर हम किसी पैटर्न या लॉन्ग चार्ट के हिसाब से देखें तो वहां पे एनालाइज चेंज हो जाता है। तो अभी के लिए आपका जवाब है कि जी आप उसको सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो। अब इसकी मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। हॉरिजेंटल को मैंने फजूल तरीन चीज क्यों बोला, और ये इसको मैं फॉलो क्यों नहीं करता हूँ। अच्छा, रिप्ले का लोगो आ रहा है तो इसको हटा देते हैं। अब देखो, अगर मैं हॉरिजेंटली में बात करूं, यहाँ पे हमने एक चीज ये पढ़ी, हॉरिजेंटल सपोर्ट देखो यहाँ पे ये बनी हुई है आपकी। यहाँ पे कोई एसएमसी, कोई आईसीडी, कोई लॉग चार्ट कुछ भी मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे मैंने 2 सपोर्ट मार्क कर दी हॉरिजेंटल। मैंने एक चीज पढ़ी, हम सपोर्ट से खरीद के रेजिस्टेंस पे बेचेंगे। मैंने एक बार सपोर्ट से बाय करा, रेजिस्टेंस पे बेच दिया। अगेन मैंने सपोर्ट पे बाय करा, अगेन मैंने रेजिस्टेंस पे सेल कर दिया। अब यहाँ पे देखो बल्कि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ही देता हूँ, ना तुम लोग बाद में बोलोगे ये क्या लगाया हुआ था। अब यहाँ पे देखो, मेरे ऑर्डर फिल नहीं हो रहे हॉरिजेंटल के मुताबिक। यहाँ पे मेरा ऑर्डर फिल ही नहीं हो रहा है। मार्केट ऊपर गई, यहाँ से फिर ऊपर चली गई, बहुत ऊपर चली गई। अब मैंने बोला यार, यहाँ पे मार्केट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है, मैं इसको यहीं से बाय करूंगा। मार्केट ने देखो एक बार मेरा ऑर्डर फिल करा यहाँ पे मैंने अगली रेजिस्टेंस मार्क कर दी। मार्केट ने देखो मेरा ऑर्डर फिल करा, मैंने कहाँ पे सेल करा इसको? रेजिस्टेंस के ऊपर। ग्रीन कैंडल से खरीदा, लाल पे बेचा। अब देखो मार्केट ने अगेन मेरा ऑर्डर फिल करा,
हो सकता है मार्केट ने मेरी यहाँ पे एसएल हंटिंग कर दी हो, उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई, या क्योंकि एसएल लगाना तो हमारे वहाँ हराम समझा जाता है, स्टॉप लॉस हम लगाते ही नहीं है। हम तो, हमारी तो मिसाल है होल्ड इज गोल्ड। तो खैर, मार्केट ने क्या करा, ऊपर चली गई। अब मैंने दोबारा अपना बाइंग ऑर्डर इस सपोर्ट पे लगाया हुआ है। देखो मेरा ऑर्डर फिल नहीं हो रहा है, ऑर्डर फिल हो रहा है ये वाली सपोर्ट पे मेरा। नहीं सर। नो सर। मैं मैंने बोला यार हो सकता है ये मार्केट की वीक सपोर्टों में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से पकड़ता हूँ। मैंने मार्केट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना दी। अभी भी देखो ऑर्डर एक बार फिल हुआ। अच्छा माइक साइलेंट रखो। अभी भी देखो एक बार मेरा ऑर्डर फिल हुआ, मार्केट ऊपर गई, दोबारा देखो ऑर्डर मेरा फिल नहीं हो रहा है। मैंने बोला यार इस बार मैं ये वाली सपोर्ट से पकड़ूंगा इसको। फिर मेरा एक बार ऑर्डर फिल हुआ, फिर मार्केट ऊपर चली गई। फिर देखो यहाँ पे आके मेरा ऑर्डर फिल नहीं हो रहा। मैंने बोला यार अब मैं अगली सपोर्ट लगाता हूँ, मैं ये वाली सपोर्ट से पकड़ूंगा। अब ये वाली सपोर्ट से जैसे मैंने बाय करा, मार्केट तो यहाँ से सीधा नीचे निकल गई। इतनी सारी लाइनें लगाने के बाद भी जब मेरी एंट्री फिल हो गई तो क्या हुआ, मेरी तो एंट्री बढ़ गई। तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए फजूल बोला जाता है। बाकी इसको यूज करने के तरीके होते हैं, वो मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा। अभी हम टेक्निकली बात कर रहे हैं कि इसको हमने फॉलो नहीं करना है। अब इसी तरह देखो मैं रेजिस्टेंस का आपको समझाता हूँ। हमने एक बात ये पढ़ी भाई, रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, सपोर्ट। सपोर्ट बन सपोर्ट बन जाएगी। जाएगी। अब देखा जाए टेक्निकली ये सपोर्ट होनी चाहिए हमारी रेजिस्टेंस। यहां पे देखो कैंडल अबव क्लोज हो गई सपोर्ट के ऊपर, ये वाली। मैंने यहां से बाय करा, मार्केट नीचे निकल गई। हालांकि टारगेट तो हमारा ये होना चाहिए था। मार्केट ने देखो कैंडल ऊपर क्लोज दी, फिर नीचे निकल गई, हालांकि टारगेट तो ये होना चाहिए था। सेम गलती करी हमने, बाय करा, मार्केट नीचे निकल गई, हालांकि टारगेट तो ये होना चाहिए था। चलो हो सकता है कि जी हम यहाँ पे गलत लगा रहे हो, हम लगाते हैं विक टू विक एक सपोर्ट को, सही है। अब तो सही है, देखो कैंडल टॉप टॉप और ऊपर क्लोज हुई, मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी, यहां पे तुमने बाय करा और मार्केट सीधा नीचे। तो ये तो फजूल तरीन चीज है भाई। देखा जाए एंट्री फिल हो नहीं रही, एंट्री फिल हो रही है तो मेरा तो प्रोग्राम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे सिंपल ट्रेंड लाइन को या फिर लॉग चार्ट को। अब देखो तुम्हारा मसला मैं हल करता हूँ। अभी मेरा एंट्री के मसले हो रहे थे, एंट्री फिल नहीं हो रही थी, मैंने सब रिमूव करा, एक ट्रेंड लाइन ली और कुछ इस तरह लगा दी। अब ज्यादा बेहतर है या पहले ज्यादा बेहतर था, मुझे बताओ। अब ज्यादा बेहतर अब है। बेहतर हो रही है। अब बेहतर है अब सर। बेहतर है सर। तो ये होता है। अब ज्यादा बेहतर है सर। तो इसको हॉरिजॉन्टल कुछ जगह हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन या कुछ और फॉलो करेंगे, सही है। ये हमारे अगली क्लास का टॉपिक है, व्हाट इज ट्रेंड और व्हाट इज ट्रेंड लाइन, अगली क्लास में बात होगी। अब हमने अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी कि जी टेक्निकल, सॉरी, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस होती क्या है। अब थोड़ी हम बात करते हैं इसको हमने फाइंड किस तरह करना है। देखो हमने ऐसे रीजन को फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, जहां पे बहुत सारी कैंडल एक साथ ओपन और क्लोज हो रही हो, या जहां से मार्केट बार बार बाउंस हो रही हो या फिर रिजेक्ट हो रही हो, जिस तरह ये रीजन, जिस तरह ये वाला रीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट देखो बार बार ऊपर जा रही है और यहां से देखो बार बार मार्केट नीचे आ रही है। तो इस दरमियान वर्क क्या हो रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं, इसको मैं इस तरह लगा लेता हूं। अभी ये क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस। ये, रेजिस्टेंस। अच्छा जिसने जिसने सपोर्ट बोला ना, तीन चमाट अपने आप को मान लो जल्दी से, शर्म नहीं आ रही सपोर्ट बोलते हुए। अब इसी तरह देखो यहां पे मार्केट समटाइम बाउंस हो रही है। अब देखो यहां से एक बार बाउंस हुई, दूसरी बार बाउंस हुई, आगे जाके यहीं से बाउंस हो रही है, और यहीं से मार्केट मोस्टली रिजेक्शन भी ले रही है, जैसे यहां से। अच्छा माइक साइलेंट रखो, बार बार आपको बोलना पड़ता है। ये देखो मार्केट यहां से रिजेक्ट होकर नीचे आई, यहां से ऊपर गई,
यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आई, यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आई, मतलब वर्क तो हो रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। बीच में भी एक सपोर्ट आप मार्क कर सकते हो। तो आपने ऐसे रीजन को फाइंड करना है जहां पे बहुत सारी कैंडल ओपन हो रही हो या क्लोज हो रही हो, या जहां से बार बार मार्केट बाउंस होके ऊपर जा रही हो या रिजेक्ट होके नीचे आ रही हो। अब देखो, ये सपोर्ट है, मार्केट एक बार ऊपर गई, दूसरी बार गई, अगेन यहीं से ऊपर गई, अगेन यहीं से ऊपर, अगेन यहीं से ऊपर, ऊपर ये देखो मोस्टली यहीं से। तो हॉरिजेंटल सपोर्ट इस तरह वर्क करती है। अब बात ये कि भाई इसको देख के हम ट्रेड कैसे करेंगे। इसको देख के हमने ट्रेड नहीं करनी, यहां से हमने जस्ट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ट्रेड कहीं और करेंगे, फॉलो किसी और को करेंगे, सारे काम कहीं और होंगे हमारे। यहाँ पे जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हमारे। समझ आई बात यहाँ पे? हॉरिजेंटल जी सपोर्ट, सर जी ओके। सर, हाँ समझ जी गया सर, सर, समझ गया। समझ गया। हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने हॉरिजेंटल रे लेनी है। आप रिजेक्शन को फाइंड करो जहां से मोस्टली मार्केट रिजेक्ट हो रही है, ये आपकी रेजिस्टेंस है। आप पुल बैक को, बाउंस बैक को फाइंड करो, ये आपकी सपोर्ट है। जितनी चाहो लगा सकते हो, जैसे चाहो लगा सकते हो, ना इसका कोई रूल है ना कोई पाबंदी है। जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होना चाहिए। एक बात आपने याद रखनी है, करंट कैंडल के नीचे है, मिसाल के तौर पे लाल वाली कैंडल मेरी करंट कैंडल कहलाएगी, इससे आगे डेटा मेरे पास मौजूद नहीं है। इसके नीचे जितनी भी ऐसे लाइनें बनेंगी वो सब कहलाएंगी सपोर्ट। इसके ऊपर जितनी भी होंगी वो सब कहलाएंगी रेजिस्टेंस। बात आ गई समझ में? जी जी सर, हाँ। सर। सर जी सर क्लियर है। जी सर। बड़ा साबुन सिलो है, बहुत देर में आवाज निकली है तुम्हारी। अच्छा, माइक साइलेंट करो। अब ये देखो, मार्केट यहाँ पे कितना प्यारा सपोर्ट टू रेजिस्टेंस वर्क कर रही है। सपोर्ट से पंप हो रही है, रेजिस्टेंस से नीचे, अगेन सपोर्ट से ऊपर, अगेन रेजिस्टेंस से नीचे, अगेन सपोर्ट से ऊपर, अगेन रेजिस्टेंस से नीचे। अब मार्केट ने ब्रेक डाउन करा। अब यहां पे देखो, समझने वाली चीज क्या है। मार्केट यहां से हमेशा कहाँ जा रही थी भाई? लालू के जा रही थी ऊपर। या ऊपर की साइड, ऊपर ऊपर की। ऊपर जा रही थी सर। इस्लामाबाद ऊपर नहीं के जा रही साइड। लालू गेट जा रही, लालू गेट। थी? तो खैर, अब देखो मार्केट यहां से हमेशा ऊपर की तरफ जाती थी, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन करा। अब देखो यहां से मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे आ रही है, आ रही है, रिजेक्ट होकर नीचे आ रही है, देखो आ रही है। अब जब भी एक सपोर्ट ब्रेकडाउन होगी, पिछली उसके नीचे वाली सपोर्ट कैसे निकाली जाएगी, वो आप चेक करोगे। डेटा, डेटा क्या होता है, आप माजी में चले जाओगे। आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने कहा है परफॉर्म करा है कुछ इस तरह। अब देखो यहाँ पे मार्केट मोस्टली क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रही है, हो रही है, यहाँ से नीचे जा रही है रिजेक्ट होके। ये देखो, जी सर, हाँ। लाइन की जी समझ सर। नहीं आई, ये तो ना सपोर्ट बनी ना इसके दरमियान में लगाई नहीं। क्या चीज? सर ये वाली लाइन तो दरमियान में लगी, ऊपर वाली भी कैंडल्स हैं उसमें और नीचे वाली ने भी इसको टच नहीं किया, तो जिससे उसकी आगे बात लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे बात कर रहे हो? जी सर, लेफ्ट साइड पे सर, जो आपने तो अभी लगाई मैंने सपोर्ट, मैंने लेकिन एक उसको बात क्रॉस नहीं बताई करती अभी। थी, मैंने एक बात बताई थी, इसकी कोई पाबंदी नहीं है लगाने की। मैं यहां से सपोर्ट निकाल के यहाँ परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा बीच वाले हिस्से की, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैंने परफॉर्म करवाना है इस जगह पे। अब यहाँ पे मेरे पास कैंडल मौजूद नहीं है, तो मैं पिछले पिछले डेटा से निकालूंगा इसको, अभी आगे चल के मजीद समझ आएगा तुम्हें। मैंने देखा भाई मार्केट ने यहाँ पे परफॉर्म करा कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो मैं इसी रीजन को क्रॉस टूल के जरिए इसको यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क कर लूंगा अपने लिए। अब मार्केट ने देखो इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया है, फिर इसके नीचे वाली हमने सपोर्ट किस तरह निकालनी है। दोबारा किसी रीजन को फाइंड करोगे जहां पे कैंडल्स ने परफॉर्म करा हो, इनको कहीं भी लगा दो। इनमें अगेन कह रहा हूं, फिलहाल कोई पाबंदी नहीं है। अब देखो मार्केट यहां से एक बार ऊपर गई, दूसरी बार ब्रेक डाउन करा। पहले मार्केट ऊपर गई, दूसरी बार ऊपर गई, ब्रेक डाउन करा, मार्केट यहां से नीचे जा रही है, ब्रेक डाउन करा, यहीं से नीचे जा रही है। अब देखो मार्केट ने क्या करा, जब इसको ब्रेक डाउन करा ना,
मार्केट देखो यहीं से रिजेक्ट होके नीचे आई, यहीं से रिजेक्ट होके नीचे आई। अब जब मार्केट ने इसको ब्रेक करा तो यहीं से मार्केट ऊपर भी जा रही है। तो सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह वर्क करती है। तो आप यहां से भी इस तरह की एक सपोर्ट निकाल लोगे, आप यहां से भी एक सपोर्ट निकाल सकते हो। अब इसमें कोई पाबंदी नहीं है कैंडल कहाँ पे कट हो रही है, कितनी कैंडल्स इग्नोर हो रही हैं, बीच में क्या आ रहा है, कितना गैप आ रहा है, कोई पाबंदी नहीं है। जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आगे का सब समझ आ जाएगा। तो सिंपल अब यहाँ पे अगर करंट कैंडल में मार्क कर लूं इस लाल वाली कैंडल को, इससे आगे कुछ भी नहीं है। नीचे वाली सारी सपोर्ट, ऊपर वाली सारी रेजिस्टेंस। बात क्लियर है यहाँ तक? जी जी सर, सर, हाँ जी सर। समझ आ सर गया। क्लियर। जी सर, क्लियर है। करंट टाइम फ्रेम में मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा पहले, सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस मार्क करूंगा, सही है। ये मैंने दो रेजिस्टेंस मार्क कर ली। अब अगेन वही बात, कोई पाबंदी नहीं है इसके अंदर कितनी कैंडल कट हो रही है कितनी नहीं हो रही। सर इसमें विक वाला चक्कर भी नहीं है ना कि बॉडी से या विक से अभी लगाए। मैंने अभी मैंने इतनी बड़ी बकवास करी कि इसमें कोई पाबंदी नहीं है कितना गैप आएगा कितनी कैंडल आ रही है, कोई रूल नहीं है इसके ऊपर। इसमें सिंपल सा एक रूल है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना, आगे चल के फिर मैं विक को भी छेड़ूंगा बॉडी को भी छेड़ूंगा। अगेन बता रहा हूँ, सब हॉरिजेंटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर कोई रूल नहीं है फिलहाल आपके लिए। रूल होगा वो आगे चल के फिर रिट्रेसमेंट को हम फॉलो करवाएंगे। अभी तुम विक इग्नोर कर सकते हो, कैंडल काट सकते हो, बॉडी काट सकते हो, जो दिल चाहे वो करो। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि भाई मार्केट यहाँ से बाउंस हो रही है। देखो मार्केट यहाँ से एक बार रिजेक्ट हुई, दूसरी बार यहाँ से रिजेक्ट हुई, अब मार्केट ने इसको ब्रेक करा तो यहीं से मार्केट ऊपर क्यों गई है, यहीं से मार्केट क्यों ऊपर गई, ब्रेक डाउन करा तो यहीं से रिजेक्ट क्यों हो रही है। कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ, ये बताओ मुझे ये वाला या नहीं। जी सर, नहीं आ सर, रहा है। हाँ सर, समझ आ गया। मैं यहाँ पे ट्रेड करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं सिखा रहा, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ जो कि उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल जी बिल्कुल। सर, आ गया। इसी तरह देखो यस सर, यस सर। जी सर, आ गया। इसी तरह देखो यहाँ जी से भी एक सर, आ सपोर्ट गया। निकाल सकते हो आप, इसी तरह इसको भी सपोर्ट बना सकते हो। इतनी सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने निकाल दी, अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट टूल पे आओगे, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, आर, आर फॉर रेबिट। रेजिस्टेंस सर। अच्छा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे आप लिखोगे आर। अच्छा ये वाली जो है, ये वाली, ये सपोर्ट कहलाएगी या रेजिस्टेंस कहलाएगी? ये सर अगर सपोर्ट करंट ये मार्केट से सपोर्ट है। देखा जाए तो सर ये सपोर्ट गिरेगी रेजिस्टेंस। सर, रेसिस्टेंस सपोर्ट करेगी। लेकिन मार्केट तो यहाँ पंप हो रही है बार बार, तो सपोर्ट नहीं बोलूं हाँ इसको मैं? सर, सपोर्ट है। सपोर्ट है सर। अच्छा जिसने सपोर्ट बोला बस वही बोलना, बाकी चुप रहना। भाई जी सपोर्ट है सर, ना, जी देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, सपोर्ट कहलाएगी ना। जी सर। जी जी। जी। तो थोड़ी देर पहले, अच्छा माइक साइलेंट करो, नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात समझाई थी, बेशक जितनी बार भी मार्केट ऊपर या नीचे जा रही हो, अगर करंट कैंडल के ऊपर है तो वो क्या कहलाएगी? रेजिस्टेंस सर। रेजिस्टेंस। रेसिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अगर सिर्फ आप बात करो मेरे से ये वाले रीजन की मार्क करके, तो मैं इसको सपोर्ट कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुमने इसको सिर्फ जस्टिफाई करा ये वाले रीजन को, जी ना सर। तुम इससे आगे की बात करो ना पीछे की बात करो, तो इस सूरत में तो इसको मैं सपोर्ट मान लूंगा। अगर तुम चार्ट लेके आ रहे हो इस तरह, तो मैं इसको बोलूंगा रेजिस्टेंस, क्यों, करंट कैंडल नीचे है, तो ये क्या कहलाएगी भाई साहब? रेसिस्टेंस। रेजिस्टेंस। सपोर्ट। अब मलिया क्या मैं आपको बोलूं अभी? ये तो गैस है ना, रेजिस्टेंस है। छोड़ो छोड़ो, वरना मोस्टली लड़कों के लिए स्पेशल दावत दी जाती है ऐसे मौकों पे। खैर, हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसे ही होता है। खैर वाली बात है, थोड़ी डांट डपट चलती है, मैं आपका टीचर हूँ तो थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी डांट बर्दाश्त करना पड़ेगी आप लोगों को अगर अच्छी तरह समझना है। बिल्कुल सर। सर सर डरने आप की गुस्सा जरूरत नहीं नहीं, किया डरने करें की सर। टाइम जरूरत कम है, नहीं टाइम, है। गुस्सा नहीं किया करें अरे सर। जज्बातियों, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, सर पॉइंट आपके पे। गुस्से से हमें डर लगता है। तुमने तो मुझे, छोड़ो, आप हिसाब बना दिया पिंडी वाले वो भी।
अच्छा खैर, टाइम का मैं माइक साइलेंट रखना। अब देखो, अगर वही बात आती है घूम फिर के, खास तौर पर मलिया आप सुन लो, अगर मैं बात करूं सिर्फ ये वाले रीजन की तो ओके मैं इसको सर। बोलूंगा सपोर्ट। अगर ये सर्कल मार्क किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, मैं यहीं की बात कर रहा हूँ, ना मैं इससे आगे की बात कर रहा हूँ ना पीछे की। यहाँ पे ये सपोर्ट है। अगर ये हट जाता है, करंट कैंडल नीचे की तरफ है, तो ये सपोर्ट सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस कहलाएगी। रेजिस्ट। या अगर आप इस तरह चार्ट बना के लेके आते हो, उस सूरत में इसको हम सपोर्ट बोल सकते हैं। क्यों? सिर्फ तुम यहीं की बात कर रहे हो, ना आगे की बात कर रहे हो ना पीछे की। लेकिन अगर चार्ट पे लाइन इस तरह लगी हुई है तो ये आपकी कहलाएगी रेजिस्टेंस। क्यों? करंट कैंडल नीचे है। तो इस पे आप लिखोगे आर, सपोर्ट पे आप लिखोगे एस। सपोर्ट पे आप लिखोगे एस। तो यहां से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ये वाली वीडियो कल अपलोड होगी, परसों वाली क्लास की वीडियो आज रात में अपलोड कर दूंगा। प्रैक्टिस भरपूर करो, जिसकी प्रैक्टिस नजर आएगी इसको स्पेशल इनाम दिया जाएगा। तो खैर, सिंपल सी लॉजिक हमने समझी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है, किस तरह वर्क करती है। यहां तक सवाल है तो पूछना, आउट ऑफ टॉपिक कोई नहीं जाएगा। सर एक सवाल है मेरा। हम जी, जब मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हैं वो भी इसी तरह की चीज है ना? वो जब हायर हाई को हम जब मार्क करते हैं तो फिर उसी हाई शुएब को साहब, ये कैंडल टॉपिक से आके रिलेटेड है, पहले एक बात बताओ, सवाल आपका टॉपिक से रिलेटेड है आज का? सर स्ट्रक्चर में मुझे मैपिंग लग पढ़ाई तो थी ना रहा है। आपको? नहीं नहीं, वो पढ़ाई नहीं, लेकिन मैं जब पूछ रहा हूँ वो कि वो एक SM ही चीज है कि अलग चीज वो है वो? अलग चीज है, वो एसएमसी में आता है, वहां बड़े रूल फॉलो करना पड़ते ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक। हाँ जी, मजीद सर कोई? जी एक सवाल है। सर एक जी सवाल पूछो। है मेरा। जी पूछो। सर ये स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस और लॉन्ग, इनमें फर्क क्या है? स्मॉल और लॉन्ग में फर्क क्या है भाई? अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो उसको बस एक नाम दे दिया, स्मॉल, माइनर, हेल्थी, स्ट्रॉन्ग, ये नाम दिए। मैं बात ये कि काम सबका एक ही है। छोटे टाइम फ्रेम की होगी, छोटे रीजन पे होगी तो स्मॉल कह सकते हो या माइनर कह सकते हो। जिस तरह मैं अक्सर लड़कों को कहता हूँ, भाई माइनर से रिजेक्शन हो रही है, मतलब मार्केट ने थोड़ी सी रिजेक्शन ली, ऊपर चली गई। अगर मैं बोलूं हेल्थी रिजेक्शन हो रही है, तो ये कहलाती है हेल्थी रिजेक्शन, इतनी बड़ी। सर। एक मिनट, ये कहलाती है रिजेक्शन हेल्थी, एक ही कैंडल के अंदर नीचे। हाँ जी, मजीद टॉपिक से रिलेटेड। हेलो सर सर। जी वीक रेजिस्टेंस थैंक यू और सर। वीक सपोर्ट के बारे में बताएं। अभी बता दिया, अब इसको रिपीट करके दोबारा देख लेना आप। हाँ जी, कोई और सवाल? अच्छा। सर हेलो ये सर। सर ये जोन की जो लिमिट इंक्रीज नहीं होगी? टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछो, आउट ऑफ टॉपिक ना जाओ, 1 मिनट रह गया है। सर ये बता सर दें जोन तो पे तो कौन टाइम पे इसको हम मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस मानेंगे? हसन क्या कह रहे हो, कौन सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम स्ट्रांग या मजबूत मानेंगे? जी। देखो, ये चीज आ जाती है सिग्नल बनाने के अंदर कि जी मार्केट कहाँ से बाउंस होगी, कहाँ से रिवर्सल लेगी। फिर उसके लिए काफी चीजें देखी जाती हैं, वो चीजें भी तुमने पढ़ी नहीं है। मैं सबके लिए एक बात यहाँ क्लियर करना चलूं, हमें कैसे पता लगेगा कौन सी सपोर्ट स्ट्रांग है, कौन सी स्ट्रांग नहीं है? तो वो चीजें सिर्फ हमें फिर सपोर्ट नहीं, इसके लिए हमने बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। वो सारी चीजें आगे चल के आप पढ़ोगे भी, समझोगे भी। तो उस सर ये वक्त कौन से टाइम फ्रेम पे? तो उस वक्त आगे चल के ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी कि कौन सी सपोर्ट वर्क करेगी, कौन सी नहीं करेगी, कौन सी स्ट्रांग है, कौन सी नहीं। अभी आज का जो हमारा टॉपिक था वो बड़ा सिंपल था, सपोर्ट रेजिस्टेंस होती क्या है, वर्क किस तरह करती है, सिंपल। अब कौन सी स्ट्रांग है, कौन सी वर्क करेगी, कहाँ से ट्रेड लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस देना है, कौन सी हमारी टीपी होगी, ये सारे हमारे हैं आगे के टॉपिक। बात आई समझ में मेरी? जी सर। चलिए जी, मेरे जी ख्याल से सर। आज के लिए इतना काफी है, तो क्लास क्लोज करते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।